जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के स्टूडेंट में बात करने वाले हैं मैथ में। काफी सारे स्टूडेंट को जो है क्या होता है कि चावल का मूल्य वो जो है किलो हिसाब से तो उनको बता दिया जाता है, लेकिन बाजार में जाते ही जो है जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, तो वहां पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए चावल जो है 75 रुपया किलो या फिर 100 रुपया किलो है, ठीक है, चावल 100 रुपया किलो है, 10 ग्राम का दाम बताइए, तो आप सिंपल सा बता देंगे। लेकिन अगर कुछ टेढ़ा रहे, जैसे देखिए 1 किलो चावल का मूल्य जो है 75 रुपया है, तो 10 ग्राम चावल का दाम कितना होगा। या फिर 1 किलो चीनी का मूल्य जो है 75 रुपया है, तो 10 ग्राम चीनी का, या 1 ग्राम चीनी या 15 ग्राम चीनी, तो आप इस चीज को कैसे निकालेंगे, तो वहां पे आप फंस जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में जो आपको बहुत ही इजिली तरीके से आप चुटकी में जो आपसे निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से आपको वीडियो को देखते रहना है, बहुत ही आराम से जान जाएंगे। वैसे ही ये व्यावहारिक सवाल है, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा सवाल है? व्यावहारिक सवाल है, हर स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका कोई क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, बोल रहा है यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 75 रुपया है तो 10 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। तो लिखेंगे दिया है, यानी जो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो हमें 75 रुपया दे रखा है, ठीक है, 1 किलोग्राम। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ग्राम में पूछा है तो सबसे पहले इस किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम को हम अगर ग्राम में चेंज करना चाहे तो कितना चेंज होगा, 1000 ग्राम लिख देना है, ठीक है। तो 1000 ग्राम चावल का मूल्य हो गया कितना हमारे पास, 75 रुपया, ठीक है। अब 1000 ग्राम चावल का मूल्य हो गया 75 रुपया। तो देखिए यहाँ 10 ग्राम निकालना है, तो 10 ग्राम कैसे निकाले भाई, ये तो 1000 ग्राम है। तो सबसे पहले 1000 ग्राम को हम लोग 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 ग्राम में कैसे करें, तो देखिए हम यहाँ 1000 ग्राम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 गुना 1 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बराबर है 75 रुपया, है ना, 75 रुपया। अब यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 1 ग्राम है तो 1 ग्राम खाली लिखिए, 1 ग्राम बराबर ये 75 है, लिख दीजिए 75। ये 1000 हमारा गुना में है, और बराबर के इस पार जब जाता है तो आपको पता होगा ये जो है भाग में जाता है, किस में जाता है, भाग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे हो गया, ये गुणा में था, इस पार गया तो भाग में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये जो है हम लोग नीचे से इसको कटाते हैं। अब शून्य का नियम क्या होता है, देखिए ध्यान से, शून्य को आप क्या करेंगे, 1000 से इसमें भाग देंगे, नहीं, शून्य से कटाने का देखिए बहुत मस्त तरीका है, वो क्या है, तो देखिए अगर मान लीजिए 2 4 3 है ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से करके 1 0 है, ठीक है। तो 1 0 जब कटाएंगे ना, तो एक अंक के बाद आपको क्या हो जाएगा, जैसे 10 से इसमें भाग देंगे तो जब इसको कटाएंगे, मान लीजिए इससे ज़्यादा है, तो बस समझिए कि इसमें आपका जो है 10 से जब आप कटाएंगे तो एक अंक के बाद आपको दशमलव दे देना है, समझ रहे हैं। एक अंक के बाद, जैसे आप सिंपल सा यहीं पे आप समझ जाइए इसी में, ठीक है। देखिए 3 गो यहाँ पे है ना, 3 गो कटाएंगे तो 3 अंक के बाद 75 से, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा, तो 3 अंक के बाद हमें एक दशमलव देना है, ठीक है। 3 अंक के बाद हमारा दशमलव पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम बराबर क्या हो गया, 1 ग्राम बराबर हो गया 3 अंक के बाद, है ना, तो 7 5, ये 3 गो जीरो कटा है तो 3 अंक के बाद, तो 3 अंक हम बना दिए जीरो दे करके आगे, क्योंकि आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा एक, ठीक है। तो 3 जीरो कटा तो 3 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो कटता तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 जीरो कटता तो 1 अंक के बाद दशमलव, और आगे कुछ नहीं तो जीरो दे देंगे, ठीक है। ये जीरो क्यों देते हैं, ताकि हमें ये दशमलव जो है कहीं खो ना जाए, ठीक है, दशमलव सही से दिखे, इसलिए आगे भी जीरो और उसके बाद भी जीरो देते हैं। तो 0.075 रुपया ये हमारा निकला 1 ग्राम का दाम। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है 10 ग्राम का दाम, सिंपल सा है, दोनों तरफ आप 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आप 10 ग्राम भी निकाल सकते हैं, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, जो भी निकालना है आपको, बस 25 से दोनों पर गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, 10 गुणा 1 ग्राम, यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे, 0.075 गुणा 10, ठीक है। अब देखिए 10 गुणा 1 करेंगे तो 10 ग्राम हो गया, बराबर, बराबर क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो ये जीरो गुणा होगा ना, 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही होगा। अब जीरो से इसमें गुणा करेंगे तो ऐड हो जाएगा, 1 जीरो जब इसमें क्या होगा, मतलब लगेगा ना 1 जीरो। अब जब 1 जीरो, जब देखिए यहाँ सिंपल सा आप याद रखिएगा, 0.075 जब गुना होगा हमारा इसमें 10, तो ये देखिए गुना तो हो ही गया, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही होगा। तब देखिए यहाँ पे 0.075 और ये गुणा होगा
तो हमारा हो गया 1 0 पड़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 2 3 अंक के बाद, यानी इस बार दशमलव यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आया 0.75, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 0.75 रुपया। ठीक है, 0.75 रुपया ये हो गया हमारे पास आंसर, समझ में आ गया। 0.75 रुपया ये हमारे पास, यानी 0.75 रुपया जो है हमारे पास 10 ग्राम चावल का मूल्य हो गया। ठीक है, तो आपने इजली तरीके से देख लिया। अब आपसे एक सवाल है जिसका कमेंट पिन में जो है आपको कमेंट में जो है आंसर करना है। क्या, तो यहाँ पे आपको सवाल दे रहे हैं, यदि, क्या सवाल दे रहे हैं, आप यहाँ से चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, बड़ा ही इजली तरीके से आपका वैसे भी बन गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप इसका ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपसे एक सवाल है, क्वेश्चन में आपको जो है पिन करना है। ठीक है, कमेंट में आपको यदि करना है। ठीक है, कमेंट में जवाब देना है इसका। तो क्या है क्वेश्चन, है कि अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य जो है हमारे पास 85 रुपया दिया है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 85 रुपया, तो 25 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 25 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 85 रुपया, 25 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है इसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।